डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है या इंजीनियरिंग किया हुआ है किसी भी ब्रांच में, खासकर मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस भी, और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब आपका नहीं लग पा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसके बाद भी जॉब लगता क्यों नहीं है। तो उसके पीछे जो कारण है वो है कि मान लीजिए ये आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने डिप्लोमा, आईटीआई या इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोर्स चल रहा है वो चल रहा है काफ़ी सालों पुराना। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करूँ, सिविल इंजीनियरिंग में बात करूँ, तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत अपडेट हो गई है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस चल रहा है 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, 30 साल पुराना। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अपडेट नहीं हुए हैं, तो वो आप यहाँ स्टडी करते हो। और ये है मान लीजिए इंडस्ट्री, यहाँ मान लीजिए यहाँ आपको जॉब की ज़रूरत है, तो यहाँ से आपने पढ़ाई की है और यहाँ आपको जॉब करना है। अब जॉब क्यों नहीं लगता है? जॉब इसलिए नहीं लगता है कि ये जो यहाँ जो आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, और यहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, यहाँ जो ज़रूरत है जॉब की, यहाँ जो मशीनरीज है, ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत अपडेट है, जो कि आपने यहाँ नहीं पढ़ा। इस कारण से आप इंटरव्यू देते हैं और आप देखते हो कि जो आपने पढ़ा है वो कुछ काम में नहीं आ रहा है और यहाँ कुछ और पूछा जा रहा है, तो इस वजह से जो है हमारा जॉब नहीं लगता है। अब इन दोनों के बीच में एक जो चीज़ है वो है ग्लोबल स्किल पार्क। ग्लोबल स्किल पार्क ने इस चीज़ को समझा, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा कि भाई जो स्टूडेंट्स जो यहाँ से निकल रहा है उसके अंदर वो स्किल नहीं है जो इस इंडस्ट्री को चाहिए, तो बीच में आया ग्लोबल स्किल पार्क। अब ग्लोबल स्किल पार्क में जो कोर्सेज है वो इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं कि जो बिल्कुल लेटेस्ट इंडस्ट्री के हिसाब से जो है वो रेडी है, जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो मशीनरीज हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्या चल रहा है, वो ग्लोबल स्किल पार्क को पता है। उसी तरीके से पूरा सेटअप किया गया है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक स्किल डेवलप हो, चाहे सीएनसी मशीनरी की बात करें, चाहे मैकेट्रॉनिक्स की बात करें, या एडवांस जो भी मशीनरीज होती हैं, इंजीनियरिंग फील्ड की अपन खासकर बात कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से पूरा जो है लेटेस्ट सिलेबस आज के हिसाब से, कोई पुराना कोर्स नहीं है। आपने जहाँ से आईटीआई डिप्लोमा किया हुआ वहाँ चल रहा है 10 साल 20 साल पुराना कोर्स, लेकिन ग्लोबल स्किल पार्क में नए सिरे से, नए तरीके से जो है सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, जो बिल्कुल आज की जो लेटेस्ट ज़रूरत है उसके हिसाब से है। तो जो आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो बिल्कुल जो आपने ग्लोबल स्किल पार्क में सीखा है बिल्कुल वही वहाँ पे ज़रूरत है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट की हो जाती है गारंटी। और ग्लोबल स्किल पार्क खुद ही वहाँ प्लेसमेंट देता है, खुद ही पूरी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज करवाता है। कंपनीज आती हैं ग्लोबल स्किल पार्क में और वहाँ पे मिनिमम 97% जो प्लेसमेंट है उसका स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके लिए आप जाएंगे, मैंने पुराने वीडियोस भी आप देख लीजिएगा ग्लोबल स्किल पार्क से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको तो वेबसाइट का नाम मालूम ही है, आप जाइए www.globalskillpark.in और वहाँ पर आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ आप जाएंगे कोर्सेज़ में आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कोर्सेज और शॉर्ट टर्म कोर्सेज दोनों ही हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म कोर्सेज में जाइए, जो कि लगभग 1 साल का होता है, और इसकी लास्ट डेट जो थी वो थी 30 सितंबर 2024, और जो कि बढ़ के अब हो गई है 13 अक्टूबर, है ना, 13 अक्टूबर। तो अभी जैसे कि आज 8 तारीख है और अभी भी 4 से 5 दिन बाकी हैं। इन 4 से 5 दिन में आप अपना डिसीजन ले लीजिए कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। और कुछ आपको अगर कन्फ्यूज़न है कि कौन सा कोर्स में मैं एडमिशन लूँ, तो आप मुझको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और फ्री में आप मुझसे करियर गाइडेंस आप ले सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा ग्लोबल स्किल पार्क से रिलेटेड ही। थैंक यू।